सभी दर्शकों को मेरा अभिवादन। आदरणीय नई पीढ़ी बैठी है। हम मनोरंजन के लिए 3 घंटे की फिल्म से चले थे और 30 सेकंड की रील तक आ गए। ये सारे बच्चे जो बैठे हैं रील बनाने में और देखने में पागल हैं। अब उसके साइड इफेक्ट क्या है सुनिएगा। आंगन में पड़ोसन से हो गई मुलाकात, आंगन में पड़ोसन से हो गई मुलाकात। मैं हंसते हंसते कर रहा था बात, हम दोनं बहुत नजदीक खड़े थे, मेरे दिल में अरमान बड़े थे। तभी पत्नी ने जोर से चिल्लाकर घर के अंदर बुलाया और बोली, बहुत हवा में उड़ रहे हो, तुमको अभी जमीन पे लाती मैं, कुंडी लगा लो सैया। तुमको जन्नत दिखाती मैं। आदरणीय, अभी आप कह रहे थे कि 45 क्यों बोला 45 की बजाय, तो सुनिएगा कि मेरे साले की वजह से। अच्छा, हाँ, मेरे साले की वजह से क्यों, अब सुनना। मेरा साला बहुत हिम्मत वाला, मेरा साला बहुत हिम्मत वाला, देखते ही देखते चूना लगा गया, विस्की के पैसे लिए और ठर्रा टिका गया। विस्की के पैसे लिए और ठर्रा टिका गया। अब वो खुद का स्कॉच का भर के प्याला मेरे ठर्रे के प्याले से टकराता है जाम और कहता है, काचा बादाम, काचा बादाम, काचा बादाम। हम वो लोग हैं जो कम में खुश रहते हैं। मैंने कहा ना, नई पीढ़ी किस में लगी है, नई पीढ़ी क्या पुरानी पीढ़ी भी किस में लगी है, वो सुनिएगा और आनंद लीजिए। ये किस हिंदी वाला है या अंग्रेजी वाला? देखिए, हिंदी अंग्रेजी तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं अंग्रेजी सिर्फ देसी पी के ही बोलता हूँ। हमारी स्थिति ये है भाई साहब कि हम बहुत कम में खुश रहते हैं। मिडिल क्लास आदमी को कुछ भी नहीं चाहिए कि चाय हो गरम, पत्नी का दिमाग हो ठंडा, चाय हो गरम, पत्नी का दिमाग हो ठंडा, पड़ोसन की हो मुर्गी, अपना हो अंडा, मोबाइल टाइम से चार्ज हो जाए, गलती से साल भर का रिचार्ज हो जाए, गर्लफ्रेंड से सुबह शाम बात हो जाए और पत्नी मायके जाए तो एक आध बार मुलाकात हो जाए। इससे ज्यादा अपने को क्या चाहिए? इससे ज्यादा अपने को क्या चाहिए? पत्नी कपड़े बर्तन ना धुलवाए, पत्नी कपड़े बर्तन ना धुलवाए, पुरानी सेटिंग अपने बच्चों से मामा ना बुलवाए, पड़ोसन हंस के पूछ ले आप कैसे हो, रास्ते चल के लड़कियां बोले सलमान जैसे हो, ससुराल में साले अटेंशन रहे खड़े और साली जीजाजी कहकर गले पड़े। इससे ज्यादा अपने को क्या चाहिए? इससे ज्यादा अपने को क्या चाहिए? और अब पंक्तियां सुनना कि 6 अंकों में हो कमाई, गाय जैसी सीधी हो लुगाई, कि 6 अंकों में हो कमाई, गाय जैसी सीधी हो लुगाई, दोस्त का रोज शाम फोन आ जाए, पार्टी का हो गया इंतजाम, इम्पोर्टेंट वाली मंगवाइए, छोड़कर आजा सारे काम, 4 पेग के बाद भी गाड़ी ठीक से चले और 5 पेग के बाद भी पत्नी हंस के गले मिले। इससे ज्यादा अपने को क्या चाहिए? वाह वाह। और नई पीढ़ी बैठी है तो एक जरूरी बात कहना चाहता हूँ कि हमको इससे ज्यादा क्या चाहिए कि चारों तरफ भारत माता की जय का जोर हो, कि चारों तरफ भारत माता की जय का जोर हो, तिरंगे का वर्चस्व चारों ओर हो, दुश्मन की नजर रहे नीची, ऊंचा हमारा भार रहे, भारत माँ का आंचल सदा सदा खुशहाल रहे, विश्व पटल पर भारत को सम्मान मिले और हर जन्म में हमें धरती हिंदुस्तान मिले। इससे ज्यादा हमको क्या चाहिए? वाह 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 अतुल, वाह वाह अतुल, बहुत बढ़िया, क्या बात है, वाह। जब हमारी पंक्तियां हमारी हर पंक्ति से बड़ी हो जाए और हम कविता सुनाए और जनता खड़ी हो जाए, इससे ज्यादा अपने को क्या चाहिए?
साथ भाई साहब घटनाएं नहीं दुर्घटनाएं घटित होती हैं। वैसे मेरा जन्म ही एक दुर्घटना किसी के लिए हो नहीं हो, मेरी पत्नी के लिए तो है। क्योंकि करवा चौथ का व्रत महिलाएं दीदी जनरली रात में खोलती है, मेरी पत्नी दिन में खोलती है। कारण क्या है मैं बताता हूँ कि चुपचाप सहते हैं नहीं कुछ कहते हैं, इस दिन हम कोई सफाई नहीं लेते हैं। चुपचाप सहते हैं नहीं कुछ कहते हैं, इस दिन हम कोई सफाई नहीं लेते हैं। और बुक मारती है जब भी व्रत करती, कभी कभी चंद्रमा सुझाई नहीं देते हैं। तो मैंने कहा सारी घंटियों का प्राण प्रिय प्रभु को भी रात में सुनाई नहीं देते। तो पत्नी बोली तोड़ लेती हूँ मैं व्रत दिन में ही नाथ, आप रात में दिखाई नहीं देते। तो एक शाम यूं ही साथ साथ में बाजार में घूम रहे थे, पत्नी का हाथ लिए अपने हाथ में। अच्छा। एक शाम यूं ही साथ साथ में बाजार में घूम रहे थे, पत्नी का हाथ लिए अपने हाथ में। सुहानी शाम में अरमान नए नए जग रहे थे, हम पत्नी को अनारकली और खुद को सलीम समझ रहे थे। हम पत्नी को अनारकली और खुद को सलीम समझ रहे थे। पत्नी भी इस मौके का फायदा पूरी ईमानदारी से उठा रही थी और अपनी पेंडिंग मांग बारी बारी से पूरी करवा रही थी। अच्छा। तभी तू नक्कर बोली कि बातें मत बनाओ और मुझे कितना प्यार करते हो बताओ। मैंने कहा मैं तेरे बिना एक पल भी नहीं जी सकता हूँ और अपने ससुर के साथ अभी सूली पे चढ़ सकता हूँ। मैं पत्नी से कह गया बात ही बात में कि ताजमहल जैसा कमरा जरूर बनाऊंगा तेरी याद में। मैंने इस पल का कई दिनों से अरमान सजा रखा है और तू घबरा मत, मैंने इस महंगाई की वजह से ईंट सीमेंट सरिया सब पहले से मंगा रखा है। तू अपनी कही हुई बातों पर अमल कर तो सही और मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा, पर तू पहले मार तो सही। बहुत अच्छे। पत्नी तुरंत आ गई क्रोध में, विचार रखे उसने भी प्रतिशोध में कि तुम मेरे मरने का इंतजार करते हो, देखना जरूर पछताओगे और मेरे मरने के बाद कहीं दूसरा ब्याह तो नहीं रचाओगे। मैंने कहा प्राण प्रिय, हम तेरी यादों में गुट गुट कर मरेंगे और जब तक तेरी तेरहवीं नहीं हो जाए दूसरा ब्याह नहीं करेंगे। 13वीं ना हो जाए दूसरा ब्याह नहीं करेंगे। पत्नी फिर चिल्लाई, जोर से चिल्लाई कि प्राण प्रिय, मैं भी तुम्हारी यादों से ही ये संसार सजाऊंगी और तुम मेरी याद में ताजमहल बनाओ ना बनाओ, मैं तुम्हारी याद में कुतुब मीनार जरूर बनाऊंगी। बना के रखूंगी उसे अप टू डेट और जब भी दूसरा ब्याह किया तो अपने नए पति को करूंगी भेंट। हम दोनों एक दूसरे से खफा हो गए, कुछ देर के लिए समझो बेवफा हो गए। दोनों खड़े हो गए चुप्पी को साध कर, एक दूसरे के विरोध में अपने हाथों को बांध कर। कुछ देर को यूं लगा जैसे तूफान में सन्नाटा छा गया। तभी मेरा बेटा दौड़ता हुआ आ गया और कहने लगा कि पापा अंधेरों की पीड़ा क्या जाने रहनुमा उजालों के, अरे हाथ काट दिए जाते ताजमहल बनाने वालों, हाथ काट दिए जाते ताजमहल बनाने वालों के। मम्मी आपका दिमाग और पापा आपका खोपड़ा अच्छा है और छोड़ो इन बेकार की बातों को, क्योंकि इससे तो अच्छा अपना हमारा झोपड़ा है। हमने अपनी अपनी चुप्पियां तोड़ी, प्रेम की चादर ओढ़ी। मैंने पत्नी को कहा कि तू मुझे मंजूर है और मैं तुझे स्वीकार हूँ, तू मेरा ताजमहल और मैं तेरा कुतुब मीनार हूँ। केवल 4 पंक्तियां इनके सम्मान में कहना चाहता हूँ कि पुष्प कभी श्रद्धा के अर्पण नहीं कर पाया, एक लव्य की भांति कभी समर्पण नहीं कर पाया। आप तो साथ रहे सदा मेरे राम की भांति, मैं ही अभागा कभी लक्ष्मण नहीं बन पाया।